तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी सीन से जहाँ अपना मेन कैरेक्टर उस झोपड़ी को देखकर बोल रहा होता है क्या हम इस टूटे फूटे घर में रहने वाले हैं। ये सुन के एल्डरमो मन में सोचने लगता है कि फर्स्ट सिस्टर ने आते समय क्या बोला था। उन्होंने बोला था कि सबसे टूटी फूटी जगह को ढूंढना और उसे वहीं पर रखना। फिर एल्डरमो बोलता है ये जो वैली है ये फ्यूचर में आउटर सेक्ट का रेसिडेंट होगा। ये सी उदास होकर बोलता है मैं 9 इमोर्टल प्लेस में ठीक से घुमा भी नहीं और मुझे पहले ही लात मार के निकाल दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे 9 सिस्टर से मिले काफी समय हो गया है। एल्डरमो बोलता है आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सी भी लाइक क्या। एल्डरमो बोलता है मैं 9 इमोर्टल को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस से ये 9 इमोर्टल का तुम्हारे लिए एक टेस्ट है। ये शिव बोलता है क्या टेस्ट। एल्डरमो बोलता है हाँ बिल्कुल, बस आप अच्छे से कल्टीवेट करो और जिसके बाद तुम टेस्ट को पार कर लोगे, जिसके बाद तुम 9 इमोर्टल प्लेस में वापस जा पाओगे और 9 इमोर्टल को फिर से देख पाओगे। ये सुन के ये शिव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है एल्डरमो, जो भी कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगा, तो अब मुझे कल्टीवेट करना सिखाओ। और वो वहीं पर बैठ जाता है। एल्डरमो बोलता है बहुत अच्छा, फिलहाल तो तुम्हारे बॉडी में स्पिरिचुअल पावर का लेख मात्र भी अंश नहीं है, इसलिए सबसे पहले स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करो। इसके लिए तुम हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल पावर को कैप्चर करो और फिर उसे अपनी बॉडी में रिफाइन करो, जिसके बाद ही केवल माना जा सकता है कि तुम मार्शल आर्ट के कल्टीवेशन पाथ पर आ चुके हो, जिसके बाद तुम मार्शल आर्ट को कल्टीवेट भी कर पाओगे। ये शिव बोलता है स्टार युवान को कंडेंस कैसे करते हैं। एल्डरमो बोलता है मेडिटेट करो और अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करो और स्टार युवान को ढूंढो, फिर अपने माइंड का यूज करके स्टार युवान को ऑब्जर्व करो और उसे अपनी बॉडी में डाल लो। जिसके बाद ये शिव अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करने लगता है और वो तुरंत ही स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना सीख जाता है, जिसे देख एल्डरमो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद ये शिव अपनी आंखें खोल के अपने हाथ में स्पिरिचुअल पावर को लाके कहता है क्या ये हो गया। एल्डरमो बोलते हैं हाँ जरूर, अब तुम स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के फर्स्ट स्टेज पर आ चुके हो। अब तुमको बस धीरे धीरे स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी में रिफाइन करना है और तुम्हारी ताकत स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी जब स्पिरिचुअल पावर अपने लिमिट पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद तुम स्पिरिचुअल पावर को कंप्रेस करके नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये शिव खुश होकर बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि कल्टीवेशन करना इतना आसान होगा, मैं अभी स्पिरिचुअल बॉडी रियल पर हूँ, इसके आगे कौन सा रियल आता है। ये सुन के एल्डरमो मन में बोलता है कल्टीवेशन करना सिंपल नहीं है बल्कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। जिसके बाद वो बताता है जो यहाँ के लेवल है उन्हें कुछ इस तरह से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले आता है स्पिरिचुअल बॉडी, फिर आता है दूसरे पे स्पिरिचुअल पावर, फिर तीसरे पर आता है स्पिरिचुअल व्हीरपूल और चौथे पे आता है स्पिरिचुअल केव और पांचवें पे आता है स्पिरिचुअल स्पेस और छठे पे आता है स्पिरिचुअल किंग, सातवें पे आता है स्पिरिचुअल एम्परर और आठवें पे आता है स्पिरिचुअल होनर और नौवें पर आता है स्पिरिचुअल सुप्रीम और 10वें पर आता है सेंट और इससे भी ऊपर एक आता है होली लॉर्ड रियल्म, जिस पर अभी तक सिर्फ हमारे पहले होली लॉर्ड टियानु ही जा पाए हैं। और इनमें से हर एक रियल्म को 9 स्टेज में डिवाइड किया गया है और तुम अभी स्पिरिचुअल बॉडी के फर्स्ट स्टेज पर हो। जिसके बाद एल्डरमो ये शिव को एक स्क्रॉल देते हुए बोलता है ये 10,000 स्टार ओरिजिन टेक्निक है। ये सेक्ट की वही टेक्निक है जो 9 स्टार फॉर्मेशन को सोल्व करने के बाद सीखने को दिया जाता है। मैंने इस बार तुम्हारे लिए तुम्हारे स्टार सेंट और बॉडी के हिसाब से बॉडी बिल्डिंग पोशन तैयार किया है, जिससे तुम 10,000 स्टार टेक्निक के फर्स्ट वॉल्यूम को कल्टीवेट करके 1 महीने के अंदर स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के पीक पर चले जाओगे। ये शिव बोलता है क्या 1 महीना, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा समय हो जाएगा। एल्डरमो बोलता है तुम्हारा स्टार युवान फर्स्ट लेवल का है, अगर तुम जल्दीबाजी करोगे तो इसका बैकलेस भी लग सकता है तुम्हें। ये शिव बोलता है ठीक है, वैसे एल्डरमो मेरा स्टार सेंट और इमैकुलेट बॉडी कितना ज़्यादा पावरफुल है। एल्डरमो बोलता है वैसे तो 10,000 से भी ज़्यादा तरह की फिजिकल बॉडी है और बात करें तुम्हारे इमैकुलेट बॉडी फिजिक की तो ये हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर को शांत कर सकता है, फाउंडेशन को स्टेबलाइज कर सकता है और तुम्हारे फ्यूचर के विकास में इसका महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। हालांकि तुम्हारी ये बॉडी कम्बैट फिजिक वाली नहीं है, ये टॉप 100 रैंक पर आने के लिए काफ़ी है। ये शिव बोलता है क्या ये सिर्फ टॉप 100 रैंक पर आता है। एल्डरमो बोलता है तुमको तो इतना भी नहीं पता है कि एक फिजिक होना कितना ज़्यादा रेयर होता है और तुम वो पर्सन हो जिसके पास 2 अलग अलग तरह की फिजिक हैं। बात करें तुम्हारी दूसरी स्टार सेंट बॉडी की तो इस बॉडी को समझने के लिए फर्स्ट होली लॉर्ड टियानु 10,000 सालों तक स्टारों में भटकते रहे, जिसके बाद ही वो इस बॉडी को पा पाए थे। और सबसे डरावनी चीज़ इस स्टार सेंट बॉडी की पावर है, ये इतना पावरफुल है कि ये टाइम और स्पेस तक को तोड़ सकता है। और बात करें स्टार सेंट बॉडी के रैंक की तो ये कम से कम टॉप 5 के अंदर आता है। ये सुन के ये शिव हैरान होकर बोलता है ये तो सच में कितना कूल है। एल्डरमो बोलता है जो 10,000 ओरिजिन टेक्निक तुम्हारे हाथ में है उस टेक्निक को फर्स्ट होली लॉर्ड टियानु ने स्टार सेंट बॉडी के लिए बनाया था। एक बार जब तुम
10,000 स्टार ओरिजिन टेक्निक के फर्स्ट वॉल्यूम को कल्टीवेट कर लोगे तो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने की स्पीड बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड और पावर भी बढ़ेगी। यीशु खुश होकर बोलता है, क्या ये सच में इतना ज्यादा कमाल का है? मुझे देखने दो। और जैसे ही वो स्क्रॉल खोल के देखता है उसमें की सभी नॉलेज उसके माइंड में चली जाती हैं। वहीं एल्डरमो बोल रहा होता है, जब तुम बॉडी बिल्डिंग लिक्विड के अंदर बैठकर कल्टीवेट करोगे तब तुम्हारे नेक्स्ट रियल्म पर ब्रेक थ्रू करने के चांस बढ़ सकते हैं। हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या इसने तो पलक झपकते ही ब्रेक थ्रू कर लिया। एक स्पिरिचुअल चक्र का मतलब है एक हेवन और 3 चक्र का मतलब है स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के थर्ड हेवन पर ब्रेक थ्रू करना। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। वहीं यीशु एक अलग ही स्पेस में आ गया होता है। वो बोलता है, ये जगह क्या ये स्टार एलिमेंट का इनर स्पेस है? लेकिन ये जगह इतना खाली खाली क्यों है? यहाँ पर तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी वो वहाँ पर कुछ स्टारों को देखता है और वो उसमें से एक स्टार को पकड़ के लेता है। तभी वो सभी स्टार आकर यीशु के चारों ओर घूमने लगती हैं और फिर एक जगह इकट्ठा होकर एक एरे को फॉर्म कर लेती हैं, जिसे देख यीशु बोलता है, क्या 3 स्टार? फर्स्ट वॉल्यूम के कंटेंट के अनुसार 10,000 स्टार ओरिजिन टेक्निक को टोटल 10,000 लेयर में डिवाइड किया गया है, जबकि फर्स्ट वॉल्यूम को 100 लेयर में डिवाइड किया गया है। हर बार जब मैं एक स्टार को समझता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन में एक लेवल बढ़ जाती है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ यीशु अभी भी ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, जिसे देख एल्डरमो के गोटे मुंह में आ गए होते हैं। उनकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। वो बोलते हैं, उसने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया। मैंने कभी भी किसी के एक साथ लगातार 2 से 3 बार ब्रेक थ्रू करने के बारे में नहीं सुना। ये बच्चा किसी गोट के डिसेंडेंट की तरह है जिसे खुद हेवन ने भेजा है। जिसके बाद वो घुटनों पर बैठकर वहीं पर प्रेयर करने लगता है। तुम सच में हेवन के द्वारा गिफ्टेड हो और तुम्हारा टैलेंट सुपर है। एक बार जब तुम पावरफुल बन जाओगे तो मेरा त्यानुन प्लेस को वापस से ऊंचाइयों पर देखने का सपना पूरा हो जाएगा। जिसके बाद हम यीशु को देखते हैं जो अपनी आंखों को खोलता है और फिर बोलता है, एल्डरमो आप इस तरह से बो डाउन क्यों कर रहे हैं? एल्डरमो बोलता है, होली सन, ये ओल्ड सर्वेंट हेवनली गॉड से प्रार्थना कर रहा था। पहले इस ओल्ड सर्वेंट ने कहा था कि होली सन को स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के पीक तक ब्रेक थ्रू करने में 1 महीना लग सकता है, लेकिन मैंने अब देख लिया है कि आप बहुत बड़े जीनियस हो। यीशु बोलता है, नहीं नहीं, ये सब तो बस आपकी गाइडेंस की वजह से हुआ है। एल्डरमो यीशु के सामने बो डाउन करके बोलते हैं, आप मुझे उस दिन ले चलो जब मेरा होली प्लेस फिर से टॉप पर राइज करेगा। इसके बाद ये ओल्ड सर्वेंट आपकी दिल और आत्मा से सेवा करेगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है किसी दूसरी जगह पर, जहाँ पर एक चट्टान पर युवा बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसे युवा भी अपनी आंखें खोल लेता है और दूसरा वाला पर्सन बोलता है, तुम्हारे पास तो आइज बॉडी है, तुम केवल स्पिरिचुअल पावर रियल्म के 8 स्टेज पर हो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर से कोल्ड एनर्जी निकल रही है वो यहाँ तक कि मुझे भी ठंड महसूस करवा रही है, जबकि मैं स्पिरिचुअल केव रियल्म के 5th स्टेज पर हूँ। युवा बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं तो आइज बॉडी टॉप 500 रैंक में कैसे आती? वैसे सीनियर साओ यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? वो बोलता है, तुमने मुझे यीशु पर नजर रखने के लिए कहा था। मुझे अभी ही एक न्यूज मिली है कि उस यीशु को 9 इमोर्टल प्लेस से लात मार के निकाल दिया गया है और वो आउटर सेक्ट का एक डिसाइबल बन गया है। युवा बोलता है, क्यों निकाला है? उसके सुबह के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे होली चाइन बन जाना चाहिए था। साओ बोलता है, रीजन बहुत सिंपल है, यीशु सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के फर्स्ट स्टेज पर है, इसलिए 9 गॉडेस ने उसे लात मारकर निकाल दिया। युवा बोलता है, क्या स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म का फर्स्ट स्टेज? यीशु, मैंने सोचा था कि तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, लेकिन तुम एक पीस ऑफ ट्रैश थे और हमेशा पीस ऑफ ट्रैश ही रहोगे। साओ बोलता है, देख के लगता है कि तुम यीशु से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं कुछ जूनियरों को उसकी देखभाल करने के लिए भेज दूंगा जो उसके आउटर सेक्ट में रहना मुश्किल कर देंगे। युवा हंसते हुए बोलता है, ठीक है, उसे खराब पोजीशन में देखना पिछले कुछ सालों में मेरी लाइफ में इंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा चीज होगा। जिसके बाद साओ बोलता है, जूनियर गुड न्यूज का इंतजार करो, और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन के सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ यीशु उबासियां लेते हुए घर का दरवाजा खोल के बोलता है, हे एल्डरमो, आज हम क्या करने वाले हैं? एल्डरमो बोलता है, आप पहले ही स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के 9 स्टेज पर आ चुके हैं, तो अब आपको टेक्निकों को सीखना चाहिए। ये सुन के यीशु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मैं मार्शल आर्ट टेक्निकों को कहाँ से सीख सकता हूँ? एल्डरमो बोलता है, तुम्हें हेवन टावर में जाना चाहिए, वहाँ सभी तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक रखी हुई है। तुम्हारे अभी के लेवल के साथ तुम्हें 3rd फ्लोर में एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यीशु बोलता है, 3rd फ्लोर पर ही क्यों जाना है मुझे? एल्डरमो बोलता है, जो मार्शल आर्ट टेक्निक और स्किल हैं उनके ग्रेड कुछ इस तरह से डिवाइड किए गए हैं। पहले आता है हेवन, अर्थ, स्वान और हुआंग। इसमें हुआंग सबसे लोवेस्ट है और हेवन हाईएस्ट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी स्किल है और तुम अभी किस रियल्म पर हो। जब तक कोई उन स्किलों को समझ सकता है तो वो उन्हें सीख सकता है, लेकिन एक टेक्निक का उपयोग करने के लिए एक लेवल की आवश्यकता होती है और तुम स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के 9 स्टेज पर हो, जिस कारण तुम्हें
हुआंग ग्रेड टेक्निक को सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हेवन टावर के थर्ड फ्लोर पर ही हुआंग ग्रेड टेक्निक है। येसु बोलता है क्या थर्ड फ्लोर पर है? एल्डरमो बोलता है ऑफ कोर्स, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाई लेवल की हुआंग ग्रेड टेक्निक है। ये सुनने के बाद येसु खुश होकर वहाँ से दौड़कर जाते हुए बोलता है मैं अभी ही वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तभी एल्डरमो बोलता है रुको, क्योंकि 9 गॉडेस के ऑर्डर के बिना मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन तुम ये मेरा पेंडेंट ले जाओ, जब तुम किसी मुसीबत में पड़ोगे तो मैं आ जाऊँगा। जिसके बाद हमें हेवन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ येसु भी आ गया होता है। तभी उसका ध्यान सामने की ओर जाता है जहाँ उससे डिसाइपलों ने भीड़ लगा के रखा होता है। जिसके बाद येसु उन सभी के बीच में जाके देखने लगता है, वहाँ 2 बंदे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। येसु चेयर करते हुए बोल रहा होता है जाओ मारो उसे, डरो मत, काट डालो। यस यस। वहीं उसके पीछे बैठा हुआ है बंदा बोलता है सीनियर उस बच्चे को देखो, क्या ये वही पर्सन नहीं है जिसे हमें अपनी पूरी ताकत से हराने का ऑर्डर मिला है? उसका सीनियर बोलता है क्या वो बच्चा? मुझे तो उससे इतनी जल्दी मिलने की तो उम्मीद ही नहीं थी, लगता है आज मुझे मजा आने वाला है, चलो चलकर उससे मिलते हैं। जिसके बाद हम येसु को देखते हैं जो आराम से गाना गाते हुए आ रहा होता है और तभी वो बंदा उसके सामने आ जाता है और येसु उससे टकरा जाता है। वो बंदा बोलता है बच्चे क्या तुझको दिखाई नहीं दे रहा कि तू कहाँ पर चल रहा है? येसु बोलता है सॉरी ब्रो, मैं तुमको देख नहीं पाया। वो बंदा बोलता है क्या तुम सिर्फ एक सॉरी कह के इस मैटर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुन के अब येसु को भी गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है तुम क्या चाहते हो? वो बंदा बोलता है बहुत सिंपल है, बस तुम मेरे सामने नील डाउन करो और मेरे पैरों के नीचे रेंगो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। जिसके बाद बाकी बंदे भी इनकी ओर देखने लगते हैं और बोलते हैं क्या ये येसु नहीं है? ये यहाँ आउटर सेक्ट में क्यों आया है? मैंने सुना था जब ये हेवनली प्लेस में एक डिसाइपल बना था तब उसके पास 0 कल्टीवेशन थी, तो क्या वो आज साउसी के हाथों से बच पाएगा? तभी कोई दूसरा बंदा बोलता है मैंने सुना है येसु को हेवनली प्लेस से निकाल के आउटर सेक्ट में भेज दिया है। सच में येसु बहुत ज़्यादा अनलकी है जो इस जहातियान क्लेन लीडर के भाई की नज़र में आ चुका है, अब तो ये नहीं बचने वाला। वहीं हम येसु को देखते हैं जो कि एक क्रीपी सा हंसी हंसता है और अपना मिडल फिंगर दिखाते हुए बोलता है तुम सिर्फ एक कुत्ते की टट्टी हो और तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूं। ये सुन के उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? अब मैं तुम्हारी हड्डी और पसलियों को तोड़ दूंगा। और वो अपने पंच से येसु पर हमला कर देता है, लेकिन येसु बहुत स्पीड में उसे डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और उसके मुंह पर एक किक मारता है जिससे वो जमीन से घिसटते हुए दीवार से जाके टकराता है। ये सब देख के बाकी सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिसके बाद येसु हेवनली टावर में जाने लगता है। वहीं वो पीछे खड़े बंदे बोल रहे होते हैं क्या तुमने नहीं कहा था कि उसका कल्टीवेशन 0 है, जबकि उसने साउसी को सिर्फ अपने एक किक से हरा दिया। देख के लगता है वो स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के 5th स्टेज पर है, लेकिन उसने एक रात के अंदर 5th स्टेज तक ब्रेक थ्रू कैसे किया? जिसके बाद हम येसु को देखते हैं जो हेवनली टावर के अंदर के नज़ारे को देख के बोलते हैं व्हाट द फक, यहाँ पर तो इतने सारे बुक्स हैं, जो टेक्निक मुझे चाहिए उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। देख के लगता है ये 2nd फ्लोर का एंट्रेंस है, क्या लाइट की ये लेयर एक बॉर्डर है 1st फ्लोर से 2nd फ्लोर का? तभी कोई बोलता है येसु तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट के रूल को इग्नोर करके और सेम सेक्ट के किसी मेंबर को इंजर्ड करने की? जल्दी से तुम मेरे साथ इन्फोर्समेंट स्टार प्लेस में चलो और अपने पनिशमेंट को लो। ये सुन के येसु पीछे मुड़कर देखने लगता है और बोलता है कौन हो तुम? क्या तुम जस्टिस सोल के मेंबर हो? वो बंदा बोलता है लगता है तुम जानते हो, तो अब हमारे साथ चलो और अपने पनिशमेंट को लो। येसु बोलता है ओह वैसे मैंने किया क्या है? वो बोलता है तुमने अपने इस सेक्ट के बंदों को इंजर्ड किया है। येसु बोलता है क्या बात है, वही इडियट था जिसने पहला मूव चला था, मैंने तो बस अपने आप को डिफेंड किया है, लेकिन तुम्हारे कहने से ये लग रहा है कि तुम ये जानना ही नहीं चाहते, बस तुमने मुझे गुनहगार मान लिया है। देख के लगता है तुम भी उनके साथ मिले हुए हो। ये सुन के वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट हो, आज मैं तुमको एक लेसन सिखाऊंगा। और वो येसु पर अटैक कर देता है, लेकिन येसु उसे इजीली डॉज कर लेता है, जिसे देख वो बंदा हैरान होकर बोलता है क्या? येसु बोलता है इसका मतलब मैं सही था। वो बंदा वापस से अटैक करते हुए बोलता है ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो। वहीं येसु उसे डॉज करके बोलता है तो तुम फाइट करना चाहते हो, मुझे तुमसे इससे बेहतर की उम्मीद भी नहीं थी। जिसके बाद वो अपने पाम पर एनर्जी गैदर करके सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। उधर से वो बंदा भी अटैक करता है और दोनों का पाम एक दूसरे से टकराता है। वो बंदा हैरान होकर बोलता है ये इम्पॉसिबल है, तुमने मेरे ड्रैगन पाम को सिर्फ अपने एक हाथ से रोक दिया, क्या तुम सच में स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के 7th स्टेज पर ही हो?
वैसे मैं आपको बता दूं यीशु 9 स्टेज पर है, लेकिन इनको सिर्फ 7 स्टेज तक का ही दिखाई दे रहा है। यीशु बोलता है तुम खुद ही गैस कर लो, और वो उसकी उंगलियों की हड्डियों को तोड़ देता है, जिससे वो बंदा दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलता है साले बस तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे देख लूंगा। यीशु बोलता है हाँ हाँ जाओ और सेफली जाना। जिसके बाद हमें झातियान गैंग के रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साउसी का बड़ा भाई उसकी हालत को देखकर गुस्सा हो रहा होता है। वो बोलता है जल्दी बता मेरे भाई की ये हालत किसने किया है। वो बंदा बोलता है बॉस उसका नाम यीशु है। वो बोलता है यीशु अभी कहाँ पर है। बॉस यीशु हेवनली टावर में है और वो अभी तक बाहर नहीं आया है। लीडर बोलता है किसी को भेजकर टावर पर नजर रखो, और जैसे ही वो बाहर आए तो मुझे बता देना। यीशु मैं एक एक करके तुम्हारी बॉडी की सभी हड्डियों को तोड़ दूंगा, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ। जिसके बाद हमें हेवनली टावर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक बोर्ड को देखते हैं जिस पर लिखा था 3rd फ्लोर, और यहाँ पर सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी रियल्म के 7 स्टेज के ऊपर के ही बंदे एंटर कर सकते हैं। जिसके बाद यीशु भी 3rd फ्लोर पर आ जाता है और फिर मन में बोलता है फाइनली मैं आ ही गया। जिसके बाद वो एक बुक को निकाल लेता है जिसका नाम फायर क्लाउड पाम होता है। जिसके बाद वो उसे जैसे ही खोल के पढ़ता है तो उसकी सभी ज्ञान उसके दिमाग में ऑटोमेटिक जाने लगता है, और वो उसे सीख लेता है, जिससे उसके बॉडी से फायर एनर्जी निकलने लगती है। वहीं दूर से एक एल्डर भी यीशु को देख रहा होता है। तभी कोई यीशु के कंधे पर हाथ रख के बोलते हैं ब्रेट क्या तुमको इस टावर के रूल के बारे में नहीं पता है कि इस टावर में टेक्निक का यूज करना मना है। यीशु पीछे मुड़ के देखता है जहाँ कोई बहुत गुस्से में खड़ा होता है। यीशु घबराते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।